वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ाने वाले और पिछले वीडियो में हम बोले थे सेकेंडरी मरहला, क्या सेकेंडरी मरहला के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। सेकेंडरी मरहला में क्या है नहीं है वो हम बताने वाले हैं। और क्लास आज 20 है, क्लास 20 में हम बताने वाले हैं। और क्लास 1 से लेकर एक क्लास से 19 क्लास तक अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाके एक क्लास से 19 क्लास तक आप देख लीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो MAD उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए सीटेट के लिए। और अगर आपके दोस्तों में से कोई सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी क्लास किसको कहते हैं, यानी सेकेंडरी जो क्लास होता है, सेकेंडरी मरहला, इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी मरहला। सेकेंडरी मरहला किस चीज़ को कहेंगे और किस लिए कहेंगे वही हम बताएंगे। जो सेकेंडरी मरहला जो है उसको किस वजह से कहेंगे और उसको किस लिए कहेंगे, आगे बढ़ते। यहाँ देखिए, इस मरहला में क्लास 12 तक पढ़ाई होगी। ये क्या बोल रहा है, यानी सेकेंडरी मरहला में, इस मरहला में कितने क्लास तक, 12 क्लास तक। कितने क्लास तक, 12 क्लास तक पढ़ाई जाएगी। अगर आपको सवाल पूछ दिया जाए, इस मरहला क्या पूछा जाए, इस मरहला में कितने क्लास तक, अगर पूछ दिया जाए सेकेंडरी मरहला में कितने क्लास तक पढ़ाई जाती है, वहाँ दे देगा ऑप्शन ए, ऑप्शन में देगा 8 क्लास, बी में दे देगा 7 क्लास, सी देगा 12 क्लास और डी दे देगा 9th क्लास। यानी 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में आपको एक ही सही है, एक ऑप्शन सही माना। अगर आपको मालूम रहेगा, अगर आपको सारा चीज़ जो सेकेंडरी मरहला में क्या होता है नहीं होता है अगर आपको मालूम रहेगा तभी आप जवाब दे सकते हैं। सेकेंडरी मरहला जो होता है उस कितना 12 क्लास, 12 क्लास तक क्या की जाती है, पढ़ाई जाती है, ठीक है। जिसमें 14 से 18 साल तक के उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। और यहाँ एक सवाल बनता है, वीडियो बिना स्किप किए हुए क्लास को देखिए तभी आपको समझ में आएगा। जिसमें 14 से 18, कितना, 14 से 18 साल, कितना साल, 14 से 18 साल तक के उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसमें भी एक सवाल बन जाएगा। इससे भी सवाल दिया है 2022-23, 2 साल दिया है, दोनों सवाल। वहाँ सवाल दे देगा सेकेंडरी मरहला में कितने साल के उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा, कितने साल के उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन ए में दे देगा, ऑप्शन यहाँ क्या दिया जाएगा, जिसमें 14 से 18 साल, यानी आपको अगर पता रहेगा 14 से 18 साल तक के उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा तभी आप जवाब दे पाइएगा। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। अगर ऑप्शन जैसे ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन रहेगा, चारों में से आपको एक में दे देगा 14 से 18 साल, एक में दे देगा 14, 18, एक में दे देगा 12, 18, एक में दे देगा 17, 18, सब में 18 देगा, 15, 18। तो आपको अगर पता रहेगा, जैसे ऑप्शन ए में दे देगा 14, 18, 14 से 18 साल, बी में दे देगा 12 से 18 साल, सी में दे देगा 17 से 18 साल, डी में दे देगा 15 से 18 साल। तो आप जवाब क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए दीजिएगा कि बी, सी, डी। तो ऑप्शन आपका 14 से 18 साल होगा, ऑप्शन ए होगा। उसमें हो सकता है ये नहीं, जो हम ए ऑप्शन मारे तो सवाल में क्वेश्चन आंसर जो देगा वो भी यही होगा, ए नहीं होगा। उसमें ए भी हो सकता है, उसमें सी में डाल देगा 14 से 18 साल, डी में डाल देगा 14 से 18 साल। जो ऑप्शन सही होगा उसी हिसाब से आपको जवाब देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, 14 से क्या, 18 साल, 14 से
18 साल तक के उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। किस में? सेकेंडरी मरहला में। सेकेंडरी मरहला में 14 से कितना 18 साल के उम्र को शामिल किया जाएगा। अगर 14 से 18 साल के उम्र के बच्चे होंगे तभी उसको क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। किस में? सेकेंडरी मरहला में। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए आगे, यह मरहला क्या है? यह मरहला 4 साल का होगा। कितना साल का? 4 साल का होगा। इस मरहला में बच्चों को अपने मज़मून के इंतखाब की आज़ादी होगी। अगर इसमें क्या है, अगर कोई भी बच्चा जो स्टूडेंट, यानी यह मरहला कितना साल का होगा? यह मरहला 4 साल का होगा। इसमें ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बी सी डी, तो एक में दे देगा 6, 7, 8, 4। उसमें लिखेगा सेकेंडरी मरहला में कितने साल का बच्चा, कितने साल का बच्चा का होगा? तो 4 साल का या 6 साल का या 7 साल का या 8 साल का या 4 साल का। अगर आपको पता रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी में मारिएगा। अगर जिसको पता नहीं रहेगा वो अंदाजे मारेगा, बोलेगा 6 साल हो सकता है, कोई मार दे देगा 7 साल, कोई मार देगा 8 साल, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। सही कौन सा होगा? 4 साल सही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, इस मरहला में बच्चों को अपने मजमून की क्या होगा? इसमें मजमून की इंतखाब की पूरी आज़ादी होगी। सेकेंडरी जो मरहला होता है, सेकेंडरी जो क्लास होता है, तो उसमें क्या होगा? जो मजमून होगा उसमें क्या पूरी आज़ादी होगी। समझे? समझ में आया दोस्तों? यहाँ देखिए, सेकेंडरी मरहला समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, बोली और ज़बान। हम जो हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती है, हम किसी को बुलाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? बोली। और अगर ज़बान किसको बोलेंगे वो भी बताएंगे। बोली और ज़बान क्या बोलते, किसको बोलते, वो अच्छे से हम आज समझेंगे। दर हकीकत बोली और ज़बान में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। बोली और ज़बान में क्या होता है? बुनियादी फ़र्क नहीं है दोस्तों। दर हकीकत बोली और ज़बान में क्या होता है? बुनियादी फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक ही तरह से किया जाता है। सवाल देगा जो बोली और ज़बान में क्या फ़र्क है, तो अगर आपको मालूम रहेगा बोली और ज़बान में कोई फ़र्क नहीं है, तभी आप जवाब दीजिएगा। बोली और ज़बान में क्या फ़र्क है? तो अगर आपको मालूम रहेगा जब बोली और ज़बान में कोई फ़र्क नहीं, तो वो आप सवाल का आंसर आप मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, अब आगे देखिए, आगे क्या है? लेकिन बोली ज़बान के मुकाबले में एक छोटी इलाक़ी पाकी मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है। लेकिन बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटे क्या होते हैं? इलाके में पाकी मखसूस गिरोह के दरमियानी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, किसके दरमियानी बोली जाती है? यहाँ देखिए, बोली के कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती है। बोली की क्या होती है? बोली की कोई तहरीरी क्या होती है? शक्ल नहीं होती है दोस्तों। बोली की कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती है। बोली के अगर कोई भी बोल दे जो बोली का कोई तहरीरी शक्ल होती है, तो बोलिएगा बिला झिझक बोली की कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती है। ठीक है, और इसकी कोई मुंतज़िम शक्ल और ज़वाबित नहीं होते हैं। इसका कोई मुनज़्ज़िम शक्ल और ज़वाबित नहीं होते हैं। इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती है। क्या आती रहती है? इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती है। ठीक है दोस्तों, जबकि ज़बान एक वसी और तर नज़री है। क्या है?
जबकि ज़बान क्या है? ज़बान एक वसी तर नज़रिया है। तर क्या है? ज़बान के मुतय्यना उसूल ज़वाबित होते हैं। ज़बान के क्या है? मुतय्यना उसूल ज़वाबित होते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, इसकी मियारी और तहरीरी शक्ल होती है। इसकी क्या होती है? मियारी और तहरीरी शक्ल होती है। इसका हल्का वसी होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? इसका हल्का वसी होता है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़िलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और नोट्स चाहिए तो जो नाम से ये चैनल है MAD उर्दू क्लासेस, टेलीग्राम में जाइएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप में जाइएगा, व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, टेलीग्राम में भी बना हुआ है। बहुत से बच्चे नोट्स ले चुके हैं। अगर आपको भी नोट्स चाहिए तो आप वहाँ व्हाट्सएप में हाई लिख के भेजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। और वहाँ बोलिएगा सर हमको नोट्स चाहिए, तभी नोट्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और राब्ता भी कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर मेरा है 7061193911। इसमें आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके राब्ता कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। और ज़बान के बारे में और जानने के लिए, ये ज़बान के बारे में थोड़ा बताए और जानने के लिए अगले वीडियो का अगले क्लास में आप जुड़ जाइएगा। ठीक है।